कौन है तू? मेरी छोड़िए, आप अंदर कैसे आए और आप कौन हो? लो, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। कौन है तू और निशा के बेडरूम में क्या कर रहा है? आप जानते हो निशा को? लो, कर लो बात। मेरी भतीजी है निशा। नाटक मत करो, बताओ निशा कहाँ है? मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया, वो मुझे कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं मिली? यहीं होगी। निशा, कहाँ हो निशा? ओए, अब ये ड्रामा बंद कर। अबे सच सच बता, कहाँ है निशा? हमने उससे पूरे 5 लाख रुपए लेने हैं। पता किधर है वो? कहीं तुम दोनों ने मिलकर कोई प्लान व्लान तो नहीं बनाया? कमाल करते हो अंकल, आपके सामने मैं सोकर उठाऊं। और वैसे भी निशा ने तो कभी नहीं बताया कि उसका कोई अंकल है। अबे तुझे वो 2 दिन में बता देगी सब कुछ। तू 2 दिन में भले ही उसके बेडरूम में पहुंच गया हो या बाथरूम में, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस मेरे 5 लाख रुपए चाहिए और उसके लिए मुझे निशा चाहिए। बता बेटा, निशा कहाँ है? अरे कहाँ गई होगी, घर में ही होगी ना। वो कल पूरी रात वो मेरे साथ थी। अबे अगर घर में ही होगी, मास्टर की से तो मैंने गेट खोला है और निशा तो 11 से पहले सो के नहीं उठती है, तो फिर वो गई कहाँ? हो सकता है अंकल वो कहीं घूमने गई हो। ओए, वो सुबह 11 से पहले तो सो के उठती नहीं, तो वो बाहर कैसे जाएगी? सच सच बता, तूने कहाँ गायब किया उसे मेरे डर से? सच सच बता, कहाँ गायब किया तूने मेरे भतीजे को? देखो अंकल, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं आपको नहीं जानता, और जिसको जानता था वो निशा, वो कल रात मेरे साथ थी। हम दोनों ने एक दूसरे को कल प्रपोज किया था, और सुबह सुबह उसके ऐसे ना मिलने से मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ। हर कहानी का अपना एक इंटरवल होता है और अक्सर वो इंटरवल शॉकिंग होता है। निशा और अजय बेड पर रात को सोए थे और जब अजय की नींद खुली तो उसने देखा कि निशा गायब। आखिर कहाँ चली गई, कहाँ मिस हो गई? एक दिन पहले जिस लड़की के साथ उसने रिश्ता जोड़ा था, अचानक कहाँ मिस हो गई? आखिर माजरा क्या था? नमस्कार, मैं हूँ राज गौतम। क्राइम और इन्वेस्टिगेशन में आपका फिर से स्वागत। अजय पर एक अजनबी शख्स जैसे अंकल ने इल्जाम लगाया था। इल्जाम यह था कि उसने निशा को गायब किया। लेकिन क्या यह सच था? अजय सोच भी नहीं सकता था। इसमें प्यार की खुशबू के पीछे छुपी हुई एक साजिश नजर आती थी, जिसकी कल्पना कभी अजय ने भी नहीं की थी। आइए अब मालूम करते हैं अजय की कहानी क्या है। तुझे टेंशन हो? अबे तू है कौन टेंशन लेने वाला? भतीजी हमारी, घर हमारा, कर्जा उसने हमसे ले रखा है। टेंशन तो मेरे को हो रही है। बता, कहाँ है निशा? क्या किया तूने उसके साथ? जरा तू बता बेटा, कहाँ गायब किया उसे? किडनैप किया है, रेप किया है, मर्डर किया है, या साफ कर दिया है? हो चाचा, पागल हो गए हो क्या? मैं निशा के बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। तुझे पता है 4 बज रहा है अभी, और अभी तक निशा का कोई पता नहीं। 4 बज गए और निशा का अभी तक कुछ पता नहीं। हे भगवान, कहाँ गई होगी निशा? देख, तेरे पे तो मैं रेप, मर्डर, किडनैप का केस कराऊंगा। अभी अभी जाऊंगा पुलिस स्टेशन। नहीं नहीं अंकल, मेरी बात सुनिए। देखिए अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने निशा के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। वो मुझसे प्यार करती। हम दोनों ने कल रात को एक दूसरे को प्रपोज किया, उसी ने मुझे बुलाया था। सुबह उठा तो आपको पाया। मैं निशा को लेके बहुत परेशान हूँ अंकल। मुझे सच में नहीं पता निशा कहाँ है। हमको कुछ नहीं पता। हमको तो बेटा निशा चाहिए, या फिर हमारे 5 लाख रुपए चाहिए, वरना हम पुलिस में जाके बताएंगे कि जब हम घर में आए तू घर में घुसा था, तूने इस घर पे कब्जा किया है। अंकल यार, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, मैं कुछ नहीं जानता। 4 बज गए हैं, 6 बजे तक अपना ड्रामा खत्म करो और निशा को हाजिर करो, तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा
और कंप्लेन करूंगा कि तुमने किडनैप किया है, रेप किया है, मर्डर किया है। फिर तू बताएगा कि निशा कहाँ है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसने मेरी भतीजी निशा को गायब किया। ये जो अंकल कह रहे हैं, क्या वो सच कह रहे हैं? नहीं सर, मैं खुद निशा को लेके बहुत परेशान हूँ। परेशान है नहीं, परेशान होने का ड्रामा कर रहा है ये। इंस्पेक्टर साहब, मैंने निशा से 5 लाख रुपए लेने हैं, इसलिए उसने मुझे यहाँ बुलाया था और मुझे लगता है इसकी नीयत में कुछ खोट आई है और इसने निशा के साथ कुछ कर दिया है। तुम निशा के घर में क्या कर रहे थे? सर वो मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ हाँ, क्यों बताएगा? ये प्लान या तो इन दोनों का है या इसने कोई कांड कर दिया उसके साथ। मुझे तो सर मेरी भतीजी और 5 लाख रुपए चाहिए बस। मोहन, निशा के घर की तलाशी लो और खास करके बेडरूम की। साहब, इसको इतना मारना कि मेरी भतीजी के बारे में ये सच सच सब उगल दे। तुम मत सिखाओ हमें क्या करना है। जी सर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इन पे डाउट हो। ठीक है, सबको लेकर चलो। ओके सर। मैडम, ये है जिसने इसने ही मेरी भतीजी को गायब किया है। देखिए, आप निश्चिंत रहिए और घर जाइए, घर जाके आराम कीजिए। कैसे निश्चित रह सकता हूँ मैडम? 5 लाख का सदमा है मुझे और मेरी भतीजी गायब। अब हमें अपना काम करने देंगे तो बेहतर होगा अंकल। अब घर जाइए, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी, आप काम कीजिए, लेकिन मुझे बताइएगा जरूर। तुम्हें पता है इस रूम को क्या कहते हैं? डिटेक्शन रूम। यहाँ गूंगा भी बोलता है और यहाँ बड़े से बड़ा क्रिमिनल आने के लिए भी डरता है, क्योंकि यहाँ सुबह से ज्यादा लाठी और डंडा चलता है। लेकिन तुम तो हमें पढ़े लिखे इंसान लगते हो, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम ये तुम पे ये जोर आजमाया जाए। ठीक है, तो एक अच्छे और सच्चे नागरिक की तरह जो भी कहानी है हमें बता दो। देखो भाई, क्राइम तो तुमसे हुआ है, झूठ तो तुम बच तो तुम सकते नहीं, पर हमारी मजबूरी है कि इस स्टोरी का हम डी एंड करें। इसलिए जो भी हुआ है वो सच सच बता दो। बताओ, कहाँ है निशा? जिंदा है या? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि निशा कहाँ है। मैंने क्या कहा? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। यहाँ बड़े से बड़ा क्रिमिनल आने के लिए भी डरता है, इसलिए तुमने जो कुछ भी निशा के साथ किया था वो सच सच हमें बता दो। इसी में ही तुम्हारी भलाई है। सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि निशा कहाँ गई। जानता है, सब जानता है तू, लेकिन बता नहीं रहा है। मुझे सच में नहीं पता। तुझे बताना तो पड़ेगा ही। बता अब सच। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि निशा कहाँ गई। उसके बाद मेरी जान पहचान 2 दिन पहले ही हुई थी। तो ये 2 दिन में तूने ऐसा जाल बिछाया कि उसके दिल से सीधा उसके बेडरूम तक पहुंच गया तू? सर कोई जाल नहीं बिछाया, बल्कि मैं और निशा तो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अच्छा, तो ये 2 दिन में बात यहाँ तक पहुंच गई। अगर तुम निशा को पसंद करते थे तो कहाँ गायब किया उसे? सर कहीं गायब नहीं किया। मैं और निशा कल रात को हम लोग साथ में ही थे। जब मैं सुबह उठा तो वो बेड पर नहीं थी। अच्छा, तो ये तेरी स्टोरी शुरू से सुना, उसमें से जोल तो हम ढूंढ ही लेंगे। चल अब बता। ठीक है सर, मैं बताता हूँ। सर मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में IT इंजीनियर हूँ। सर रोजाना की तरह मैं उस दिन भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था।
हेलो, प्रणाम अम्मा। हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे क्यों चिंता करती हो अम्मा? मौसम की वजह से सर्दी खांसी आम बात है। ना कोई बुखार नहीं है। अच्छा बाबा, डॉक्टर को दिखा लेंगे। अच्छा अम्मा, रखते हैं, हमको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वो क्या है ना कि जब से ऑफिस में प्रमोशन हुआ है तब से बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम बाद में बात करते हैं। ओके मामा, प्रणाम। फोन रखो ना, मैं बोला ना मैं बाद में बात करती हूँ। प्लीज़ मुझे इतना पकाओ मत। मैंने बोला मैं आराम से कॉल करूँगी ना फ्री होके, क्योंकि टाइम जाएगा। प्लीज़ रखो मैं। ओके, बाय। कौन? यस। हेलो, एक्सक्यूज मी। वो एक्चुअली ये आप अपना मोबाइल भूल गई थी, मैं आपको मोबाइल आपका दे आया था। हाँ, बाय द वे मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। मेरा नाम विजय, इस नाते आप मेरी पड़ोसन हुई। बैठिए। थैंक यू, आप भी बैठिए। जी। हाय, मेरा नाम विजय, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में आईटी इंजीनियर हूँ। वाओ, ग्रेट। वेल, अभी तो सिर्फ मेरा इंट्रो हुआ है। आप हमारी पड़ोसन हैं तो इस इलाके के परिचय ले लीजिए। वैसे घर बहुत खूबसूरत है आपका। थैंक यू। कुछ आप बताने वाले थे इलाके के बारे में, परिचय देने वाले थे। ओ हाँ, देखिए कैसा है कि यहाँ से सब्जी मार्केट जो है सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है, और सब्जी मार्केट जो है सिर्फ संडे को लगता है। पानी दिन में सिर्फ एक बार आता है, वो भी सुबह, माने एकदम भोर 5 बजे। बिजली कभी भी आती है, कभी भी जाती है, और जब जाती है तो 3-4 घंटे बाद ही आती है। बाकी सब कुछ यहाँ फर्स्ट क्लास है। और एक्चुअली आप लड़की हैं, अकेली भी हैं, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आई होप आपको किसी बात का बुरा नहीं लगा होगा। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी अच्छे इंसान है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। ओके, ठीक है निशा जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, दोस्त समझ के कॉल ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। आपका नंबर मिल सकता है क्या? मिस कॉल देती हूँ, सेव कर लेना। अरे, ये नंबर किसका है? शायद निशा का होगा। हेलो। हेलो, आ गए पड़ोसी आप? जी बस अभी ही आया हूँ। आपने शायद काफ़ी पहले ही फ़ोन किया होगा। आपका मिस कॉल अलर्ट से नंबर मिला तो मैंने आपको कॉल बैक किया। अरे आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि आज 3 घंटे लाइट नहीं आई और मैं पूरा दिन घर पे अकेली थी और मैं बोर हो गई, इसलिए मैंने फ़ोन लगा दिया। और वैसे भी यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो हमसे दोस्ती कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी तो दोस्ती हो ही गई है। अब तुम ही तो हो हमारे पड़ोसी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस नाचीज को अपनी दोस्ती के काबिल समझा। वाओ, काफ़ी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं आप। जी बस थोड़ी मोड़ी लफाजी कर लेता हूँ। लफाजी का मतलब हिंदी में आपको पता है? लफाजी मतलब शब्दों की ज्ञान गंगा। आपकी हंसी की आवाज इतनी खूबसूरत है तो आपकी हंसी कितनी खूबसूरत होगी। थैंक यू। और कुछ बताइए अपने शौक के बारे में।
अजी कुछ खास नहीं, बस एक कंपनी में आईटी इंजीनियर हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये पूछ रही हूँ आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। अजी क्या बताएं पड़ोसन, हमें तो कोई लड़की देखती तक नहीं। क्यों? हैंडसम हो, खूबसूरत हो। चलो कोई तो पहचाना। और कौन है घर में? गांव में अम्मा है बस, और इस शहर में बिल्कुल अकेले हैं, आपकी तरह। अच्छा, मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी रखती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। गुड मॉर्निंग पड़ोसन। हाय पड़ोसी, ये सब क्या है? देखिए, मैं अपने हाथों से आपके लिए चाय बना के लाया हूँ। ओके, बैठिए। मुझे लग ही रहा था कि आप थोड़ा लेट उठती होंगी। इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए, हैवी नाश्ता करना चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ और आपकी खूबसूरती बनी रहे। बोलिए तो मैं कल से नाश्ता भी ले आता हूँ। थैंक यू। वैसे इस थर्मस में चाय है, कब तो आपके पास होंगे। बिल्कुल, मैं लेके आती हूँ, आप बैठिए। ये लीजिए। थैंक यू। काफी अच्छी चाय बनाई है आप। थैंक यू। आप भी लीजिए। और पड़ोसी, आपके क्या क्या शौक हैं? अपने बारे में कुछ बताइए। और क्या बताएं निशा जी, कुछ खास नहीं। डायरी लिखने का शौक है मुझे, कुछ ना कुछ लिखता ही रहता हूँ। मैं तो अपने बारे में कुछ लिख ही नहीं पाती हूँ। क्या हूँ, क्यों हूँ, समझ में ही नहीं आता। ऐसी किताब हूँ जिसके सारे पन्ने ब्लैंक हैं, उस पर कुछ लिखा ही नहीं गया। ऐसा नहीं कहते निशा, मैं हूं ना। पहले मैं तुम्हें 24 घंटे पहले ही मिला, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। मुझे भी आपसे मिलके ऐसा ही फील होता है। अब जाओ ना प्लीज, मुझे फ्रेश भी होना है। अरे मैं जा रहा हूं। अजय, कहाँ हो पड़ोसी? मुस्कुराती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी नजर आती है। मुझे उसकी ये उदासी दूर करना है, और इसे दूर करने के लिए मुझे दूरी कम करनी होगी। उसके पास जाना होगा, इतना पास कि उसके और मेरे बीच में जो आज वो उंगली थी वो भी ना हो। हाय पड़ोसन। हाय। एक्चुअली मैं आपका थर्मस वापस करने आई थी और बिना परमिशन आपकी डायरी पढ़ ली। इट्स ओके, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है। देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है। कहाँ पसीना आ रहा? आ रहा है बाबा, देखो। नहीं आ रहा है बाबा।
लगता है मैं गलत समय पे आ गई, मैं बाद में आती हूँ। मेरी डायरी मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारे इतने करीब आऊं कि कभी भी तुम मुझसे दूर न जाओ। ये तुम्हारी डायरी नहीं, डायरी में तुम कहते हो कि तुम मेरे करीब आओ। ये मैं नहीं, ये मेरा दिल कहता है कि मैं तुम्हारे इतने करीब आऊं। इतना तो करीब आ ही चुके हो, अब कितना करीब आना चाहते हो? इससे भी ज्यादा करीब। तो आ जाओ, रोका किसने है? अरे पड़ोसी, कुछ काम शाम के ही अच्छे लगते हैं। ना तुम अकेले ना हम अकेले, दोनों मिलके अपनी तन्हाई दूर करेंगे। चलो अभी मैं चलती हूँ, बाय। बहुत क्यूट लग रहे हो आज। क्यूट तो बच्चे होते हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ये पड़ोसन भी कोई बच्ची नहीं है। ओए, कौन है तू? मेरी छोड़िए, आप अंदर कैसे आए? और आप कौन हो? लो, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। कौन है तू और निशा के बेडरूम में क्या कर रहा है? बस सर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सच में नहीं पता कि निशा कहाँ है। इस हसीन रात की सुबह अजय के लिए किसी अंधेरे से कम नहीं थी, क्योंकि रातों रात निशा का गायब हो जाना और दूसरे दिन सुबह ही उसके अंकल का आ जाना, ये बातें अजय को बहुत परेशान कर रही थी कि निशा आखिर कहाँ गायब हो गई। कहीं अजय ने ही तो कोई ऐसा कांड नहीं कर डाला, या अंकल बने उस शख्स ने जो उसके सामने खड़ा है उसने ही कुछ ऐसा किया हो और इल्जाम अजय पे लगा रहा हो। कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैडम क्राइम तो हुआ है ना। हुआ तो है, लेकिन जरा सोचो, ये भी तो हो सकता है ना निशा वो 5 लाख रुपए लेके गायब हो गई हो, या फिर ये भी हो सकता है वो 5 लाख की जुगाड़ ना कर पाई हो, इसलिए डर के मारे कहीं चली गई हो। लेकिन मैडम ऐसा भी तो हो सकता है कि अजय की नीयत उन 5 लाख रुपए को देखकर बिगड़ गई हो सकता है, लेकिन जरा सोचो, अगर अजय उस 5 लाख के लिए ये सब कुछ करता तो क्या वो उस दिन अंकल को निशा के कमरे में सोया हुआ मिलता? वो तो पैसे लेके रफू चक्कर भी हो सकता था। अगर ऐसा होता तो निशा खुद पुलिस को बता सकती थी। यही सोचकर उसने निशा के साथ ये प्लान किया होगा और किसी को शक ना हो इसलिए वहाँ पर ही रुक गया होगा। या फिर ये हो सकता है कि निशा ने खुद उसको बताया होगा कि कल अंकल आने वाले हैं और उसे 5 लाख रुपए देने हैं। बात में दम तो है। तुम एक काम करो, अजय को रिलीज कर दो और अपने खबरियों को लगा दो उसका जन्म कुंडली निकालने के लिए। ये मैडम आप क्या बोल रही हो? उसे रिलीज कर दूँ? जितना बोल रही हो उतना करो। ओके मैम। अजय, मेरे भाई, क्या हुआ? कैसा है तू? अजय, अजय मेरे भाई क्या हुआ? और तुझे पुलिस क्यों लेके गई थी? बता मेरे भाई, बोल। कुछ नहीं भैया, प्यार करने की सजा काट रहा हूँ। तू तो कल रात को अपने दोस्त के साथ कहीं जाने वाला था। कौन है वो? परोसन? हाँ, कल रात में निशा के साथ उसके घर में था। हम दोनों बहुत सारी मस्तियाँ की, लेकिन जब मैं सुबह उठा तब वो अपने बेड पर नहीं थी। सुबह के दोपहर के 4 बज गए, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं गई नहीं है वो, इसने ही उसे छुपाया है। मैं अभी भी कहूंगा कि तूने ही गायब किया है उसे।
ये ढोंग बंद कर। पुलिस से तू बच गया, लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगा। अगर तू बचना चाहता है तो मेरी भतीजी मुझे वापस कर दे या फिर 5 लाख रुपए दे। मैं कुछ नहीं जानता उसके बाद कौन चाचा कौन भतीजी। 2 घंटे हैं तेरे पास, या तो मेरी भतीजी वापस कर मुझे या फिर 5 लाख का इंतजाम कर, वरना मैं सीधा सीधा कोर्ट में जाऊंगा, मीडिया में जाऊंगा और जहां जहां जा सकता हूं सब जगह जाऊंगा। मुझे मेरे 5 लाख दे दे या फिर मेरी भतीजी मुझे वापस कर। ये सब क्या है अजय? ये निशा के अंकल हैं। इन्होंने मुझे निशा के बेडरूम पे अकेले पकड़ा है। जब ये आए तो निशा नहीं थी और हम लोग साथ में ही थे रात भर। ये मुझे सुबह से ही धमकी दे रहे हैं कि अगर निशा नहीं मिली तो ये मुझ पे किडनैपिंग और रेप का केस करेंगे और ये मुझसे 5 लाख रुपए मांगते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा करियर चौपट हो जाएगा। मैं अम्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगा भैया। अरे इसे 5 लाख दे के अपनी छुटकारा पा ले मेरे भाई। पागल हो गए भैया। देख अजय, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस बुढ़े के चक्कर में मत पड़ना। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में तुझे इस तरह से उलझा देगा, तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तू दे दे, पैसा मैं देता हूं। हाँ, शाम को फोन कर, शाम को मिलता हूँ। नहीं, 2 फोन। ठीक है, चल अभी थोड़ा काम है, बात में। हाँ बोल, क्या पता लगे उस वजह के बारे में? जितने लोगों से पूछा उसमें से आधे लोग उसके पड़ोस में रहते हुए भी उसे नहीं जानते, और जो जानते हैं वो तो उसकी तारीफ ही कर रहे थे। अभी उसकी शराफत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। उसका और लड़की के बीच में क्या चल रहा है वो पता लगाना है हमें। पता लगा है ना साहब, वो लड़की अभी नहीं आ रहे ने कोई है, उसके बारे में भी सब तारीफ ही कर रहे थे। देख, तू खबरी है, खबर देने तक ही अपना फोकस रख, बाकी का काम पुलिस पे छोड़ दे। ठीक है सर। वैसे भी अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, कुछ ठंडे वंडे का इंतजाम कीजिए। ठीक है, समझ गया। ये ले, लेकिन इस बार खबर पक्की होनी चाहिए, वरना तू तो जानता ही है कि पुलिस का पैसा लेने का परिणाम क्या होता है। ठीक है साहब, चलता हूँ। पता नहीं मैडम को अजय में क्या शराफत दिखी। मुझे तो अब भी अजय पे डाउट लगता है। बस आता ही होगा, आधा घंटा और। मुझे पूरी उम्मीद है वो 5 लाख लेके ही आएगा, क्योंकि आजकल के लौंडे बड़े फट्टू होते हैं। अच्छा, वेलकम। पर अंकल, निशा का कैसे पता चलेगा? अरे यार, उसकी फिक्र क्यों करते हो? होगी यहीं कहीं, नहीं तो अपने किसी यार के साथ भाग गई होगी। तुमने उसका कोई मर्डर किया है या उसकी लाश मिली है कहीं? नहीं ना, फिर क्यों फिक्र करता है? पर अंकल, पुलिस तो मुझे ढूंढेगी ना। अरे तेरे को तो तब ढूंढेगी ना जब मैं कुछ करूंगा। जब मैं कुछ करूंगा नहीं तो पुलिस तेरे को क्यों ढूंढेगी? अच्छा, तो आराम से निश्चित रह। हाँ? बैठ। पूरे पैसे हैं ना इसमें? वो तो पुलिस स्टेशन चल के ही गिन लेना अंकल। मुझे तो पहले दिन से ही शक था तुम पर, बस एक मौके का इंतजार कर रही थी। लाओ, अब वो बैग हमें दे दो और चुपचाप वहां चले जाओ जहां बड़े से बड़ा क्रिमिनल जाते हुए डरता है। अरे भाई, मैंने किया ही क्या है? ये तो अजय खुद से मेरे पास 5 लाख रुपए लेके आया, बोला इसे रखो और बाकी सब भूल जाओ।
और ये पैसे लेके तो मैं आपके पास ही आने वाला था। ज्यादा नौटंकी नहीं, हमने सब सुन भी लिया है और मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया है। भैया ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे पुलिस स्टेशन से जाने के बाद तुम्हारा भाई तुमको छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन आए थे। हेलो मैडम, मैं राकेश, अजय का बड़ा भाई। मैं अपने भाई से मिलना है। राकेश, पर अजय को तो हमने थोड़ी देर पहले ही रिलीज कर दिया है। और उसने क्या किया? प्यार करने का जुर्म। वो एक ऐसे लड़की से प्यार कर बैठा जो अपने ही चाचा के 5 लाख के कर्जदार है, और वो गायब है। शायद डर के मारे भाग गई है। इसमें अजय को कुछ होगा तो नहीं? अगर वो लड़की मिल गई और डायरेक्ट चाचा को मिली और वो पैसे नहीं दे पाई और चाचा ने अगर उसे कुछ कर दिया तो इल्जाम अजय पर लग सकता है। पर ये सिर्फ एक सोच है मेरी। तो ऐसे मौके पे मैं अपने भाई के लिए क्या कर सकता हूँ? मैडम को निशा के चाचा पर शक है और अजय को भी इसीलिए छोड़ा है ताकि चाचा ये खबर सुनकर अजय से मिलने जरूर आएगा और हो सकता है डिमांड भी करे। इसलिए तुम अजय के लिए जो कुछ भी करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम अजय के घर जाओ और मेरे बताए हुए प्लान के हिसाब से चलो। हाँ, मैं समझ गया। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैडम, आप प्लीज सजेस्ट कीजिए। बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। ओके मैडम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। उसके बाद हमने जो ट्रैपिंग की थी उसमें ये चाचा अपने आप फंसता चला गया। मैडम, ये तो हमारे ट्रैप में आ गया। अब इसकी भतीजी के बारे में थोड़ा पूछते हैं। अरे जनाब, आप अजय से पूछिए ना, हम तो खुद टेंशन में है कि हमारी भतीजी गई कहाँ। और ये 5 लाख क्यों मांगे तुमने? और ये ब्लैकमेल करने का क्या मतलब था? हाँ, 5 लाख? अरे ये तो झूठ बोल रहा है, हमने कब 5 लाख मांगे? कितना बड़ा कमीना है। निशा को जरूर इसी ने गायब करवाया होगा। बता निशा कहाँ है? सच बताओ, ये सब नाटक क्या है? हम तो एकदम सच कह रहे हैं, ये लड़का बिल्कुल झूठ बोल रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक पांव शमशान में, दूसरे पांव केले के छिलके पे। तुझे शर्म नहीं आती है? बता निशा कहाँ है? अजय, उस कमरे में कोई है? नहीं नहीं, उस कमरे में कोई नहीं है। वो कमरा तो बरसों से बंद है। अंदर से बंद है, इसका मतलब अंदर जरूर कोई है। अरे वो बंद ही रहता है ना, बोला ना आपको। अरे ओ बुढ़ाओ, तुम कहाँ चले? मुझे तो तुम इस स्टोरी के डायरेक्टर लग रहे हो। जरा हम भी तो जाने, साला ये स्टोरी क्या चल रही है। देखो, हम 3 तक गिनेंगे। इज्जत से बाहर आ जाओ, वरना हम दरवाजा तोड़ेंगे तो तुमको भी तोड़ेंगे। 1 2 3। देखा, मैंने बोला था ना ये कहीं नहीं गई है। ये सुबह से अंदर ही बंद थी। इन दोनों का प्लान रहा होगा अजय को मिलके लूटने का। चलो। हाँ तो मैडम, अगर कहानी में अभी भी कोई ट्विस्ट है ना तो हमें साफ साफ बता दो। ये मेरा और इनका प्लान था। अरे अंकल सुनो ना, एक लड़का है अजय कुमार, बिलासपुर का रहने वाला है। महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए कमाता है और जहाँ वो रहता है
उसके आसपास भी मुश्किल से 1-2 लोग रहते हैं। और मैंने पता किया है बगल में एक घर भी खाली पड़ा है जिसका डिपॉजिट और रेंट बहुत कम है, तो आप देख लो। ओके, फिर हो जाए शुरू। फाइनल आपको करना है, उसके बाद का क्या सीन है मुझे बताइए आप। ठीक, ओके। अच्छा, तो तुम लोग मामा भांजी हो या चाचा भतीजी? हम सिर्फ दोस्त हैं। ओह, मतलब क्राइम पार्टनर। कितने दिनों से और कितनों को चुना लगा चुके हो तुम लोग? बस 2-3 महीने से। ओह, तो बिजनेस नया है, इसलिए थोड़ी डिमांड कम रखते हो। ताकि देने वाले को आसानी हो सके। वो लड़का तुम जैसे गलत लड़की से इमोशनल अटैच हो गया था। तुम जैसों के कारण आज लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। इतनी घटिया सोच, इतना घटिया प्लानिंग, लंबा जाओगे तुम लोग जेल में। थैंक यू भैया, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। इट्स ओके ब्रदर, तू हमेशा दिल से सोचता है, इसीलिए तेरा दिमाग काम नहीं करता है। देख, दिल और दिमाग दोनों शरीर के अहम हिस्से होता है। अगर एक ब्लॉक होता है ना तो दूसरा काम नहीं करता है। और तू तो मेरा भाई है, हमेशा दिमाग बनकर मेरे दिल में रहता है। वाह भैया, लगता है आजकल आप जरूर डायरी लिखने लगे। अच्छा ये बता, ओ पर्सन क्या भैया आप भी? सोचिए, अगर अजय को छुड़ाने के लिए राकेश पुलिस स्टेशन में नहीं आता तो क्या होता। उसने कहा कि शरीर, दिल और दिमाग दोनों से चलता है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि दिल जो कहता है वही सुनना चाहिए, ये गलत है। जबकि दिल और दिमाग जो कहें वही सच्चाई है। क्योंकि क्राइम की अंधेरी गलियों में रोशनी का उजाला देती है तो सिर्फ सच्चाई, और सच्चाई को समझने की सलाहियत तब आती है जब दिल और दिमाग दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। हमारे इर्द गिर्द चोरों और लुटेरों की भरमार है। ये क्रिमिनल्स हमें टारगेट करते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि हम इमोशनल हैं, और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए हमें उस धुंध की तरफ ले जाते हैं जहां साजिशों का घना कोहरा होता है। और जब तक ये घना कोहरा छटता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।